अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच में आने वाले जितने भी अप्रोचेज हैं ट्रेडिशनल में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कॉम्पैरेटिव अप्रोच। कॉम्पैरेटिव अप्रोच क्या होता है? ये रेफ़र करता है, ये बताता है कि जितने भी डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर जितने भी डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के मैकेनिज़्म हैं, हम उन सबको आपस में कंपेयर करते हैं और वहाँ से जनरलाइजेशन को ड्रॉ करते हैं और वहाँ से हम एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो यही होता है कॉम्पैरेटिव अप्रोच। कॉम्पैरेटिव अप्रोच में हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं और वहाँ से जो एक जनरलाइजेशन होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं और एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेस मिल देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ जनरलाइजेशन। जेस मिल के अनुसार जनरलाइजेशन के 3 फॉर्म्स हैं। पहला है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंस। जनरलाइजेशन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंस के थ्रू। इसमें हम देखते हैं कि किन्हीं 2 पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर किन्हीं 2 पॉलिटिकल सिस्टम के मैकेनिज़्म में क्या डिफरेंट है और ये डायरेक्ट विजिबल होता है। तो हम इनको देखकर उनमें डिफरेंस पता करते हैं और वहाँ से थ्योरी को डेवलप करते हैं। सेकेंड है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट डिफरेंस। इनडायरेक्ट डिफरेंस का मतलब है कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि हमें विजिबल नहीं है, जो कि डायरेक्ट विजिबल नहीं है, लेकिन वहाँ से भी हम कंपैरिजन को कर एक थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं। थर्ड है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के प्रोसेस के थ्रू भी हम थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर एग्रीमेंट का मतलब है सिमिलैरिटी, यानी कि हम किन्हीं भी 2 पॉलिटिकल सिस्टम में उनके सिमिलैरिटी को स्टडी करके वहाँ से थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो ये है कॉम्पैरेटिव अप्रोच। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं और उनके द्वारा ही हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच में एम्फेसाइज किया जाता है हिस्टोरिकल एविडेंस के ऊपर। इनके जो प्रोमिनेंट एडवोकेट हैं वो हैं जॉर्ज सेबाइन। इनका कहना है कि यदि हमें पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें हिस्ट्री को समझना इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना। यदि हमें पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें हिस्ट्री को अच्छे से समझना होगा। इनमें से कुछ थिंकर हैं जैसे सिले अपने स्टेटमेंट के थ्रू हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को बताना चाहते हैं। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट्स एंड हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट। यानी कि बिना हिस्ट्री के हम पॉलिटिकल साइंस को नहीं समझ सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए भी हमें हिस्ट्री को समझना होगा। इसके बाद फ्रीमैन, इनका स्टेटमेंट है पॉलिटिक्स इज़ करेंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज़ करेंट पॉलिटिक्स। तो ये है फ्रीमैन का स्टेटमेंट। ये भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को दर्शाना चाहते हैं। चार्ल्स मेरियम एंड डेविड स्टोन क्रिटिसाइज करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच को। इसके बाद कार्ल पॉपर भी हिस्टोरिसिज्म के थ्रू क्रिटिसाइज करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच को। हिस्टोरिसिज्म क्या है? हिस्टोरिसिज्म एक बिलीफ है। इसमें ऐसा माना जाता है कि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है वो फॉलो करता है एक सर्टेन लॉ को, जिसको कि हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। डिस्कवर करके हम उसको फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उन्हीं के बेसिस पर हम सोशल और पॉलिटिकल प्लान को फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। कार्ल मार्क्स को भी ऐसा ही लगा था कि उसने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लिया है
और उसने कहा था कि कैपिटलिज्म के बाद कम्युनिज्म आएगा और कम्युनिज्म जो होगा वो एक फाइनल स्टेज होगा हिस्ट्री का, इसके बाद कोई भी स्टेज नहीं आएगा। तो कार्ल पॉपर अपने बुक द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, कार्ल पॉपर अपने बुक द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में रिजेक्ट करते हैं हिस्टोरिसिज्म को रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यदि कोई फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है तो वो फ्यूचर को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है और इससे सभी लोगों का नुकसान ही होगा। तो फ्यूचर को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उनका मानना है कि सोसाइटी का जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, थ्रू रिफॉर्म्स होना चाहिए, रिफॉर्म्स के थ्रू करना चाहिए, ना कि प्रेडिक्ट करके। नेक्स्ट है फिलोसफिकल अप्रोच। फिलोसफिकल अप्रोच में फोकस किया जाता है प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव अप्रोचेज के ऊपर। यहाँ पर फोकस करा जाता है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, रादर व्हाट एक्चुअली इज़। यहाँ पर क्या होना चाहिए उन चीज़ों पर फोकस किया जाता है बजाय कि क्या है। इसलिए इसे आइडियल भी कहा जाता है क्योंकि ये आइडियल कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखता है। इसके जो एडवोकेट हैं या फिर जो इसके सपोर्टर हैं वो है प्लेटो, सेंट ऑगस्टिन, रूसो, हीगेल, लियो स्ट्रॉस जो हैं वो कंटेम्प्रेरी अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं। इसका जो टेन्योर है वो 1899 से 1973 के बीच का है। इनका मानना है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है दोनों कोटरमिनस हैं। कोटरमिनस का मतलब होता है कि हैविंग सेम बाउंड्री डायरेक्शन, यानी कि दोनों का एरिया जो है वो सेम है। इन दोनों का पर्पस है कि ऑब्टेन ट्रू नॉलेज, हमें ट्रू नॉलेज को प्राप्त करना है। पॉलिटिकल थिंग्स राइट या गुड, हमें पॉलिटिकल थिंग्स से, राइट से, गुड से, हमें इनसे जो है ट्रू नॉलेज को प्राप्त करना है। पॉलिटिकल फिलॉसफी, इनका मानना है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, हमारी क्वेस्ट का है, हमारी खोज का है। जब हम गुड सोसाइटी और गुड लाइफ को सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमें फिलॉसफी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इसका मानना है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी में वैल्यूज और फैक्ट्स जो है ये इनडिस्पेंसेबल पार्ट है, यानी इनडिस्पेंसेबल मतलब ये नेसेसरी पार्ट है। जो लियो स्ट्रॉस हैं उनका मानना है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो वैल्यूज़ और फैक्ट होता है ये इनडिस्पेंसेबल है, इसको कभी हटाया नहीं जा सकता, ये नेसेसरी पार्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी का। यदि पॉलिटिकल फिलॉसफी में वैल्यूज और फैक्ट्स नहीं हुए फिर तो ये बेकार ही है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और इनका और ये मानना है कि वैल्यूज और फैक्ट्स के बेसिस पर ही हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या फिर उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। इनका हम क्रिटिकल और कोहेरेंट एनालिसिस कर पाते हैं। यदि वैल्यूज और फैक्ट ही नहीं होंगे तो फिर हम क्रिटिकल और कोहेरेंट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी में वैल्यूज और फैक्ट का होना अत्यंत आवश्यक है। इनका मानना है कि ओपिनियन को रिप्लेस कर देना चाहिए बाय नॉलेज से, जिसको कि पोस्टुलेट किया था किसने, सोक्रेट ने। पोस्टुलेट मतलब कि एज्यूम किया करा था सोक्रेट ने। लियो स्ट्रॉस सीवियरली क्रिटिसाइज्ड, मतलब लियो स्ट्रॉस जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं बिहेवियरल अप्रोच को, जो कि इंसिस्ट करता है वैल्यू फ्री एनालिसिस के ऊपर। इनका लियो स्ट्रॉस का मानना है कि बिहेवियरल जो अप्रोच है वो वैल्यू फ्री एनालिसिस के ऊपर इंसिस्ट करता है, उस पर जोर देता है, जो कि डिस्ट्रॉय करता है पॉलिटिक्स की ट्रू नॉलेज को, जो डिस्ट्रॉय करता है पॉलिटिक्स की ट्रू नॉलेज को, उनकी एसेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लियो स्ट्रॉस का मानना है यदि पॉलिटिकल फिलॉसफी में वैल्यू और फैक्ट्स ही नहीं हुए फिर तो वो फिलॉसफी हुई ही नहीं। इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं बिहेवियरल अप्रोच को, क्योंकि ये जो बिहेवियरल अप्रोच है ये वैल्यू को महत्व नहीं देता। इसलिए इनका कहना है कि जो पॉलिटिक्स में जो ट्रू नॉलेज हम सर्च करते हैं उनके एसेंस को ही ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए ये लियो स्ट्रॉस जो हैं क्रिटिसाइज करते हैं।
लियो स्ट्रॉस इसलिए फिलोसफिकल जो अप्रोच है इसमें ये इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच को देखने वाले हैं। सो टिल नाउ थैंक्स फॉर watching this video.